क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रट लिया जाए? जितने भी आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, बस इनको रटा जाए, नंबर का गेम है, नंबर याद करो और एग्जाम क्लियर हो जाए। बिल्कुल ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्यों एस्पिरेंट्स का ऐसा होता है कि 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं और फिर भी पॉलिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है। जीएस पेपर 2 में भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और प्रीलिम्स में तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की किताब उठाते हैं और उसको मगअप करने की यानी कि रटने की कोशिश करते हैं। वो 800 पन्ने की किताब हम चाहते हैं कि हम उसको पूरा रट लें और एग्जाम जब हम दे रहे हों तो वो सारी चीज़ें हमें एज इट इज़ याद भी हों। और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उनको साल 2 साल 3 साल तक पॉलिटी कभी समझ में नहीं आ पाती और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इंडियन पॉलिटी बोरिंग नहीं है, उसको हम बोरिंग बना देते हैं। जब हम आर्टिकल्स को, शेड्यूल्स को टेबल्स के फॉर्म में रटने लग जाते हैं, जब हम बिना उसके पीछे का लॉजिक समझे सिर्फ जो टेक्स्ट है उसको पढ़ करके याद करने की कोशिश करते हैं, केसेस को ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश करते हैं, तब पॉलिटी बोरिंग बन जाती है। अब आप सोचो, अगर आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए जहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 एक कोर्टरूम ड्रामा के तौर पर आपको समझाया जाए कि कैसे वो पूरी जो आर्टिकल 21 की लड़ाई है वो शुरू होती है, कैसे वो जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफरेंस है वो निकल करके आता है, कैसे एक केशवानंदा भारती जो कि एक मठ के मठाधीश थे वो कोर्ट पहुंचते हैं अपनी ज़मीन की लड़ाई को लेकर के एक लॉ के खिलाफ, और कैसे वो सबसे लैंडमार्क जजमेंट बन करके सामने आता है जिसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आते हुए देखते हो। आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पाकिस्तान के किस जज के कहे हुए एक डिसेंट ओपिनियन में से इसको उठाया गया, कैसे उसको हम यूएस से कंपेयर करते हैं। अगर इस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ाई जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप सोचो कि कैसे एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया जाए कैसे एक प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की नाक में दम कर दिया, और क्यों प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प नहीं होता है, काफ़ी ताकत होती है उसके पास अगर वो यूज़ करना चाहे तो। अगर आपको इस तरीके से बताया जाए कि इमरजेंसी सिर्फ एक पॉलिटी का चैप्टर नहीं है, बल्कि इमरजेंसी एक ऐसा वेपन है जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और किस तरीके से उसको यूज़ किया गया इंदिरा गांधी के पीरियड में, कैसे इंदिरा गांधी ने उसको इस्तेमाल किया, और उसको स्टोरी को समझाते हुए अगर आपको इमरजेंसी समझाया जाए, अगर पॉलिटी आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो और आपको लगता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका होगा, सो वेलकम टू माय न्यू कोर्स, न्यू सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी एंड अ न्यू वे ऑफ लर्निंग पॉलिटी। ये सीरीज जो है उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो अभी कॉलेज में हैं और यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, और वो पॉलिटी को सिर्फ रटना नहीं चाहते बल्कि उसको समझना चाहते हैं। इस सीरीज के अंदर देर आर नो बोरिंग लेक्चर्स, देर इज नो मगिंग अप ऑफ टॉपिक्स। इस सीरीज के अंदर हम स्टोरीज के साथ पूरी इंडियन पॉलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम पॉलिटी को एकदम करीब से समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हमारा पूरा फोकस इस चीज के ऊपर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उसको क्यों लिखा गया है, उस पूरे आर्टिकल का लॉजिक क्या है। यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इसी लॉजिक से पूछे जाते हैं, तो ज्यादा फोकस हम इस पर करेंगे कि उसका यूज कैसे होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और उसको क्यों लिखा गया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और फिर क्यों अगर आप समझ जाते हो तो क्या लिखा है वो तो आप समझते ही हो। तो इस पूरे सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पर आपको एक एक चीज को, पूरी इंडियन पॉलिटी को पूरा खोल के रख दिया जाएगा, जहां आप एक एक आर्टिकल की इतिहास, उसका पूरा प्रेजेंट डायनेमिक्स क्या है और उसको कैसे यूज किया जाता है, वो सब कुछ आप समझोगे। एक एक अमेंडमेंट आपको पूरे बाय हार्ट याद होंगे। और अगर इस तरीके से आप पॉलिटी को सिर्फ रटना नहीं चाहते हो बल्कि समझना चाहते हो, कॉलेज में हो और आप अपने सब्जेक्ट को अपना सबसे मजबूत या स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना चाहते हो अपने प्रिपरेशन का, तो बस आप इस सीरीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर यानी कि यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरी पॉलिटी सीरीज़ को ज़रूर से ज्वाइन करिए। हफ्ते में 3 दिन यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को पॉलिटी की क्लासेस आएंगी आपके लिए, पॉलिटी की वीडियोस आएंगे आपके लिए। बस आपको उन वीडियोस को फॉलो करते रहना है। ये लगभग 1 घंटे के करीब के वीडियोस होंगे, और उसके बाद आई प्रॉमिस यू कि 1.5-2 महीने के अंदर पूरा इंडियन पॉलिटी बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको इस पूरी सीरीज में क्या किया है कि पॉलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो जी वो हिस्सा है, बेसिक हिस्सा है, जो इंडियन पॉलिटी के कोर टॉपिक्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा उन बेसिक टॉपिक्स को समझेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स को समझेंगे। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा। क्लास 9 से 12 जो पूरी यूट्यूब पे पढ़ी हुई एनसीईआरटी है उसको मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा, नहीं, हम उसको नए तरीके से समझेंगे। पॉलिटी के जो टर्म्स है,
सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, जो बार बार यूज होते रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से बनाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे बनाया गया, उसके पीछे की साइकी क्या थी, वो चीज़ हम बेसिक्स में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अपने कोर आर्टिकल्स बनाएंगे और कोर टॉपिक पर हम आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एडवांस टॉपिक पर हम आएंगे जो एग्जाम के बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। जैसे पार्लियामेंट एक टॉपिक है जिससे सवाल बनना ही बनना है, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इमरजेंसी टॉपिक है ऐसा, प्रेसिडेंट ऐसा एक टॉपिक है, उन टॉपिक्स को हम एडवांस वे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम पूरी इंडियन पॉलिटी को बहुत शानदार तरीके से इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में जरूर से बने रहिए, स्टे ट्यून फॉर दिस। ये सीरीज इसी चैनल पर स्टार्ट होगी। थैंक यू।